नमस्कार, गुड इवनिंग, वड़क्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने 2-4 दिन से स्टोरी नहीं डाली। किसी ने मुझे सजेशन दिया कि आप शॉर्ट्स डाला करो, उससे व्यूअर्स ज़्यादा देखेंगे। तो मैं उस पे आज सर्च करूँगी कैसे डालना है, क्योंकि मुझे उतना पता नहीं है। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह 4 लाइनें कविता बोलना चाहूँगी। आज की कहानी मित्रता पे है, तो कविता भी मित्रता पे होगी। तो कविता इस प्रकार है। एक दिन जिंदगी ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगी, दोस्ती तो सिर्फ यादों में ही रह जाएगी। हर बात दोस्ती की याद दिलाएगी और हंसते हंसते फिर आंखें नम हो जाएंगी। ऑफिस के रूप में क्लासरूम नज़र आएंगे, पैसे तो बहुत होंगे लेकिन चर्चा करने के लम्हे कम हो जाएंगे। वो देंगे खुल के इस पल को मेरे दोस्त, क्योंकि ज़िंदगी इस पल को फिर से नहीं दोहराएंगे। जब मैं कल्याण अधिकारी थी निर्मल छाया में, तो एक बच्ची थी जो ऑर्फन थी, अनाथ थी। तो बच्ची हमारे पास बाल कल्याण समिति के आदेश द्वारा रह रही थी। तो बहुत ही प्रयासों के बाद बच्ची को फोस्टर केयर होम में भेजा गया। बच्ची 2 साल माता पिता के, मतलब जो फोस्टर पेरेंट्स बने थे, उनके साथ रही। पर अब माता पिता मिलने के बाद आपको जो आज़ादी मिलती है संस्था में, वो आज़ादी माता पिता तो देते हैं, लेकिन उस रूप में नहीं देते जिस रूप में आप चाहते हैं। तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने बोला कि जी मैं वापस संस्था में जाऊंगी, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। तो वो बच्ची वापस संस्था में आ गई और पढ़ने लिखने में उसको उतना इंटरेस्ट था नहीं। तो किसी तरह उसने खींच तान के 10वीं करी। फिर वहाँ उसकी मुलाकात किसी लड़के से हो जाती है जिसके वो प्यार में पड़ जाती है। फिर वक्त गुज़रता गया। जब वो 18 साल की होती है तो बच्चों की ज़िद कि मैं बालिग हो गई हूँ, अब मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ले सकती हूँ, आप मेरे को सेट फॉर द लिबर्टी कर दो और मैं उससे शादी कर लूँगी। तो सरकार ने, कमेटी ने, बीइंग अ वेलफेयर ऑफिसर, बीइंग अ सुपरिटेंडेंट, सब ने बात करी, डिस्कस किया। तो वो संस्था में रहना नहीं चाहती थी, तो फिर उसको सेट फॉर द लिबर्टी किया गया। कुछ दिनों बाद उसने उससे शादी कर ली और उसके साथ अच्छे से रहने लगी। उसने बाहर निकल के पार्लर का कोर्स किया, अब आज अपना पार्लर चला रही है। उसके बाद उसको बेटा हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्त ही दोस्त के पीठ पे खंजर भोंकता है। उसकी एक बहुत फास्ट फ्रेंड थी, संस्था से ही उसकी बहुत फास्ट फ्रेंड थी। तो शादी के बाद उसके बहुत फ्रिक्वेंटली उसके घर में आना, उसके ससुराल वालों से मिलना, उसके साथ रहना, टाइम स्पेंड करना। तो फिर देर हो जाती तो वो अपने हस्बैंड को कहती कि इसको छोड़ आओ उसके घर। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। पर उसको पता नहीं था, जिसको वो इतनी फ्रीडम दे रही है, इतना भरोसा कर रही है, वो एक दिन टूट जाएगा। उसका हस्बैंड उसको छोड़ने जाता उसके घर। दोनों के बीच कब नज़दीकियाँ बढ़ गई, कब वो एक दूसरे को चाहने लगे, एक दूसरे से प्यार करने लगे, उनको भी नहीं पता चला। कब उन्होंने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए, वो भी नहीं पता चला। संबंध बनने के बाद जब उसकी दोस्त प्रेग्नेंट होती है, तब पता चलता है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। बहुत झगड़ा होता है। तो लेकिन इन बच्चों का बैकअप नहीं होता, क्योंकि माता पिता नहीं होते, इनको समझाने वाला, हर परिस्थिति में इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि सबकी एक मजबूरी है, सबकी एक सीमित दायरा है, किस दायरे में उसको क्या कितनी हेल्प करनी है। तो माँ बाप तो आप कैसा मर्डर करके भी आओ तो माँ बाप आपको सपोर्ट करते हैं, आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहते हैं। लेकिन जो बच्चे अनाथ हैं, वो अनाथ ही होते हैं। आपको परिवार तो ज़रूर मिल जाता है, लेकिन आपकी गलतियों को, या आप जिस पति से नाराज़ हो, मायके से, पति से नाराज़ हो के आप कहाँ जाओगे, मायका नहीं है आपका। तो वो बच्चियों की मजबूरी होती है इन परिस्थितियों को देखने की। बहुत लड़ाई झगड़े के पश्चात उनकी म्यूचुअल कंसर्न से ये डिसीज़न हुआ कि चलो
तुम उसको कहीं एक कमरा लेके दे दो। और कमरा लेके दे देता है वो। ये तो उसके 2 बच्चे रहते हैं, वो अपना पार्लर चला रही होती है, अपना बच्चों का खर्चा दे रही होती है, और वो उस लड़की को भी उसके साथ भी रहता है, इसके साथ भी रहता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, मतलब आज क्या कह सकते हैं, दोनों दोस्त दोस्त नहीं रहे, लेकिन बहुत विश्वासघात हुआ उसके साथ, क्योंकि आप किसी को शय देते हो, किसी को आप तन मन धन से प्यार करते हो, किसकी ज़रूरत पे सहारा बनते हो, और वही आपके पति को आपसे छीन ले, वो बहुत ही दुखदाई होता है। और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बच्चों को आप अनाथ नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरी में पति के साथ आप रहते हो। लेकिन वो विश्वास, वो प्यार, आपने संस्था में रह के उसने उस अपने प्यार के लिए इंतज़ार किया कि मैं जब बालिग हो जाऊंगी तो उसके साथ जाऊंगी। उसका त्याग बहुत है, लेकिन ये वो दोस्त नहीं समझी, या वो लड़का नहीं समझा जिसके लिए उसने इतने सेक्रीफाइसेस किए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप किसी का भी, अगर किसी दोस्त ने आपको भरोसा करके आपको अपने घर में जगह दी है, अपनी बहन की तरह आपको घर में रख रही है, खाना खिला रही है, पिला रही है, देर हो रही है, सिक्योरिटी पर्पस से आपको अपने पति से छुड़वा रही है, सब कुछ कर रही है, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उसके पति को उससे छीन लो। आपको एक लिमिटेशन तय करनी चाहिए थी, एक सीमित सीमा बनानी चाहिए थी, कि वो सीमा आपको नहीं लांघनी चाहिए थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्लीज़ प्लीज़, जो ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको समय समय पे, आपके आसपास भी बहुत होंगे, तो उनको समय समय पे गाइडेंस दें, उनको समझाएं उनका भला क्या है, बुरा क्या है। और ज़रूर अगर वो पढ़ने में इंटरेस्टेड ना हो तो उनको स्किल सिखाएं, ताकि वो अपना फ्यूचर उज्जवल कर सकें, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े उनको, वो अपना पेट पाल सकें। नमस्कार, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। ओके बाय, शब ब खैर।